नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ संख्या 7 संकल्प सिद्धिदायक अभ्यास कार्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका अनुवाद समझा था। अब हम इसका अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 उच्चारणम कुरुत। पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का और कुछ क्रिया शब्दों का यहाँ पर उच्चारण कराया जा रहा है उच्चता से। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्मः, वसति स्मः, रक्षति स्मः, वदति, चरति स्मः, करोति स्मः, गच्छति स्मः, अकरोत्, पठति स्मः। प्रश्न संख्या 2 उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ हमें उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी अर्थात क्रिया शब्दों को पूर्ण करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। वसति स्मः, वसतः स्मः, वसन्ति स्मः, पूज्यति स्मः। खाली स्थान में आएगा पूज्यतः स्मः, पूज्यन्ति स्मः। रक्षति स्मः, रक्षतः स्मः, रक्षन्ति स्मः। चरति स्मः, चरतः स्मः, चरन्ति स्मः। करोति स्मः, कुरुतः स्मः, कुर्वन्ति स्मः। प्रश्न संख्या 2 का ही ख है। पुनः हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ख में भी एक तरफ पुरुष दिए गए हैं, दूसरी तरफ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं और भूतकाल का यहाँ पर क्रिया दी गई है। इससे हमें पूर्ण करना है। प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन। फिर पूज्यताम का प्रथम पुरुष होगा अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। और प्रथम पुरुष में ही रक्ष धातु का लंग लकार भूतकाल अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ग प्रश्न संख्या 2 का ही ग भाग है। यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रियाएं दी गई हैं भूतकाल लंग लकार में। मध्यम पुरुष अवसः, अवस्तम, अवसत। मध्यम पुरुष अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरः, अचरतम, अचरत। फिर इसी का गह भाग है जिसमें उत्तम पुरुष की लंग लकार अर्थात भूतकाल की क्रियाएं हमें दी गई है। अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अचर्यम, अचर्याव, अचर्याम। प्रश्न संख्या 3 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। क तपः प्रभावात के सखाए जाता है। तप के प्रभाव से कौन सखा बन गए थे, अर्थात पार्वती के सखा कौन बन गए थे। उत्तर है हिंसक पशु, हिंसक पशु। ख पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी। उत्तर है गौरी शिखरम। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई थी। ग कह शमशाने वसती। कौन शमशान में रहता है। उत्तर है शिव है कि शिव हैं वो शमशान में रहते हैं। घ शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई थी। उत्तर है पार्वती। शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई थी। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। तो उत्तर है शिव है। शिव ने ब्राह्मण रूप लेकर तपोवन में पार्वती के सम्मुख प्रवेश किया था। प्रश्न संख्या 4 कह काम कम काम प्रति कथयति कि नीचे दिए गए वाक्य किसने किसके प्रति कहे हैं। यहाँ यथा अर्थात एक उदाहरण। वत्से तपः कठिनः भवति। वत्स तप कठिन होता है, यह माता ने पार्वती को कहे थे। अन्य प्रश्न है क अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तो तप का ही पालन करूंगी, यह पार्वती ने मैनाम अर्थात अपनी माता मैना को कहे थे। ख
मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। मनस्वी व्यक्ति कभी भी अपना धैर्य का त्याग नहीं करता है। यह पार्वती ने अपनी सखी विजया को कहे थे। तो पार्वती विजयाम। गय अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। ये पार्वती सखी विजया ने पार्वती को कहे थे, इसलिए विजया पार्वतीम। गय पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। कि पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। यह वाक्य शिव है पार्वतीम। शिव ने पार्वती को कहे थे। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीर ही पहला धर्म का साधन होता है। यह वाक्य वटुहु विजयाम। वटु वेशधारी शिव ने विजया को कहे थे। च अहम तव कृतदासो अस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। यह शिव है पार्वतीम। शिव ने पार्वती को कहे थे। प्रश्न संख्या 5। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। उत्तर। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे वाचाल दूर हट जाओ। इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए तुम इस प्रकार बोल रहे हो। खैर कह पाप भागम भवती। कौन पाप का भागी होता है। उत्तर है यह निंदाम करोति शृणोति च स पाप भागम भवती। जो निंदा करता है और साथ में निंदा को सुनता है वह पाप का भागी होता है। गय पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करना चाहती थी। उत्तर पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती तपस्या करना चाहती थी। घ पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर गई थी। प्रश्न संख्या 6। मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। मंजूषा में से पद ढूंढकर हमें समानार्थक पद लिखने हैं। अर्थात यहाँ पर जो कुछ हमें पद दिए गए हैं उनके समानार्थक पद लिखने हैं और ऊपर मंजूषा में से हमें चुनना है। पर्यायवाची हमें लिखने हैं। शिलायाम। शिलायाम को हम कहते हैं प्रस्तरे। पशव है जंतव है। अम्बा माता। नेत्राणि नयनानि। तूष्णीम मौनम। प्रश्न संख्या 7। उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। यहाँ उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। इस वाक्य में हमें जो वसति इसमें इस प्रकार जो शब्द दिए गए हैं, इसमें लगाकर जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें भूतकाल में लगाना है। तो यहाँ उससे पहले हम कुछ देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल के क्रियापद के पश्चात इसमें का प्रयोग करने पर वर्तमान काल का क्रियापद भूतकाल का अर्थ प्रकट करता है। वसति रहता है, वसति इसमें रहता था। अर्थात वर्तमान काल के शब्द के बाद में क्रिया के बाद में यदि इसमें लगा दिया जाए तो वह वर्तमान के स्थान पर भूतकाल का अर्थ देने लगता है और वही हमने यहाँ पर किया है। जैसे वसति इसमें, इसको हम अवसत भी कह सकते हैं, रहता था। पश्यति इसमें अपश्यत देखा। तपति इसमें अतपत तपस्या की। चिंत्यति इसमें अचिंत्यत सोचा। वदति इसमें अवदत बोला। गच्छति इसमें अगच्छत गया। प्रश्न संख्या 7 ख भाग उसका उदाहरण के अनुसार ही हमें पद रचना करनी है। यहाँ पर हमें भूतकाल के पद दिए गए हैं और उसको इसमें लगाकर वर्तमान काल के साथ इसमें लगाकर हमें पुनः भूतकाल के अर्थ में लिखना है। लंग लकार भूतकाल के क्रियापद और लट लकार के क्रियापद के पश्चात इसमें का प्रयोग करने पर क्रियापद भूतकाल का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अलिखत भी लिखा और लिखती इसमें भी लिखा। अलिखत लिखती इसमें लिखा। अकथयत कथयति इसमें कहा। अनयत नयति इसमें ले गया। अपठत पठति इसमें पढ़ा। अधावत धावति इसमें दौड़ा। अहसत हंसति इसमें हंसा।
धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास यहाँ पूर्ण होता है।